मैं तो ये मानता हूँ कि वकीलों को और उस पूरे इंस्टीट्यूशन को खुश होना चाहिए था कि ऐसे बच्चे जो अब वकील बनने वाले हैं, जो कि सीजीआई के खिलाफ और एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट विदाउट गेटिंग एनरोल्ड। हमें एक आदमी क्या तर्क दे रहा था कि आप समझ नहीं रहे हैं कि बीसीआई क्या चीज़ है। बीसीआई चाहे तो नालसार का लाइसेंस रद्द कर देगा, और उन लड़कों की तो बात ही अलग है। अरे मैंने कहा कि यार ये कोई तर्क दिया जा सकता है क्या? सर, इस देश में आज भी रूल ऑफ लॉ है कब और बीसीआई से डिक्टेटर नहीं है। बीसीआई कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा इंस्टीट्यूशन रहेगा या नहीं रहेगा। बीसीआई को सर काम दे रखा है सिर्फ कि उनको मैनेज करना, जो भी वकील इनरोल होते हैं, और उनके लिए गाइडलाइंस बनाए कि आपको कैसे काम करना है, आपको कैसी यूनिफॉर्म पहननी है, आपको कैसा करना है। बट दे आर नॉट दी डिक्टेटर्स। तो सर वो बहुत बड़ी गलती है मनन साहब की, और उनको समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। और आगे भी उनको ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले जो भी उनके मेंबर की कमेटी उससे डिस्कस करें, क्योंकि जो उनका बहुत हेस्ट मैनर में ऑर्डर आया और रिमूवल आया, विच इज़ नॉट करेक्ट। आ इंस्टीट्यूशन शुड वर्क लाइक एन इंस्टीट्यूशन। उस इंस्टीट्यूशन में 50 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, उनसे डिस्कस करके ही होगा। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आप दूसरे लोगों से बात करते हैं। तो कॉफ़ी होम में गुफ्तगू करते करते एक टेबल पर हम आ गए जिस पर एक महिला माहौल क्या है कि प्रशंसक मिल गई। तो इन्होंने कहा कि हम बहुत दिन आए, आप मिले नहीं, आज मिल गए। तो मैंने कहा इन्हीं से बातचीत का सिलसिला आगे शुरू करते हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम है गज़ाला यास्मीन। और आप क्या करती? मैं मैथ्स टीचर हूँ और अभी फ़िलहाल आराम कर रही हूँ, किसी को नहीं पढ़ा रही हूँ। अच्छा, तो आप कितने साल पढ़ाया आपने? मैंने 20-25 साल तो पढ़ाया है। अभी भी पढ़ाऊँगी, मतलब ऐसा नहीं है कि रोक दिया है, अभी भी पढ़ाऊँगी बच्चों को। फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट ले रही हूँ। और आपके बच्चे? हाँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों पढ़ी लिखी हैं। बड़ी बेटी प्रोफेसर है और छोटी बेटी अभी जॉब ढूंढ रही है, वो एक बुक लिख रही है। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम, आप मैथ्स की टीचर रही हैं, आपने मिलेनियल्स को भी पढ़ाया, जेन जी को भी पढ़ाया, आपने क्या फ़र्क महसूस किया? एक टीचर के नाते आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। हाँ, दोनों ही स्मार्ट थे अपने अपने टाइम के। मिलेनियम उसके ऊपर वालों को तो नहीं पढ़ाया? नहीं, मिलेनियम तक पढ़ाया है मैंने। मेरी डॉटर है, क्योंकि मिलेनियम बस तभी पढ़ा, उससे ऊपर भी पढ़ाए मैंने, पढ़ाए हैं। उससे ऊपर भी पढ़ाए मैंने। हाँ, वो भी पढ़ाए मैंने। वो X? हाँ, मतलब जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी, जेन एक्स, जेन वाई सब पढ़ाए, तीनों पढ़ाए मैंने। तो तब मैं अभी खुद यंग थी, तो मैंने फ़र्क ये देखा कि जो जेन जी हैं वो बहुत डेयरिंग है, अपनी बात खुल के रखते हैं। एक जैसे मैं बच्ची का किस्सा सुनाती हूँ, वो बोलती है कि मुझे टॉप नहीं करना आंटी, मैम मुझे टॉप नहीं करना। मैंने पूछा क्यों नहीं करना? कहती है एक बार टॉप कर लिया तो सारे टीचर्स, घर वाले पीछे पड़ जाएंगे अगले साल भी, अब तुम फिर टॉप करो। बोली तो मेरे कंधों पे बोझ आ जाएगा। मैं एक साल आपके कहने से कर भी लूँगी टॉप, तो मेरी मुसीबत बन जाएगी ये। तो मैंने कहा यार, ये आज के बच्चे किस तरह सोचते हैं। हमें टीचर कहता है तुम्हें हम पढ़ाएंगे, तुम टॉप करना। हम कहते हैं वेरी गुड, कितनी अच्छी मैम है, और वो मुझे उल्टा जवाब देती है, कहती है नहीं आंटी, मुझे टॉप नहीं करना, क्योंकि वो मेरे पर प्रेशर बन जाएगा हर साल का, मेरे पेरेंट्स का। मैं खुश हूँ इसी में। एक और बच्ची की एग्जांपल बताती हूँ। वो बच्ची कहती है कि बच्चे स्कूलों में फंक्शन होता है, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लड़ाई होती है, मुझे भी जाना है, मुझे भी। मैम मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। मैंने पूछा क्यों? कहती है अरे पार्टिसिपेट करके स्टेज पे खड़ा कर देते हैं और हम थकते हैं पूरे दिन, और पार्टिसिपेट ना करने से क्या होता है? मैंने पूछा। कहती है आराम से नीचे बैठो, स्टेज से नीचे सब क्या कर रहे हैं, सारा फंक्शन देखो, एंजॉय करो, जब मन किया तब चले जाओ, जब मन किया जहाँ जाओ, खाओ पियो, कुछ करो। अब बोली तब इतना प्रेशर होता है, टीचर्स कहती हैं यहीं खड़े रहो, अब तुम्हारा परफॉर्मेंस आने वाला है, अब गर्मी हो रही है, पानी नहीं पी सकते, बाथरूम नहीं जा सकते। मैंने कहा यार, ये आज के बच्चे किस तरह सोचते हैं। वो जेन जी है, मिलेनियम जेन जी, दोनों में मैंने बड़ा फ़र्क देखा। उससे पहले बच्चे थोड़े डर जाते थे। जो देखिए, बहुत सारे लोग तो ये जानते भी नहीं कि ये क्लासिफिकेशन क्यों हुआ, जेन एक्स, जेन वाई, जेन जेड था, उसको जेन जी बोलने लगा। और ये पूरी दुनिया में एक वो है, और उसकी जो समाजशास्त्रीय अध्ययन है वो ये बताता है कालखंडों के हिसाब से पूरे विश्व में 20-20 साल, 18 साल, 20 साल का जो स्पैन है, उसमें पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पे जो घटनाएं घटी, उसके आधार से कालखंड रखा गया है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि जो
ग्रेट जनरेशन जिसको कहते हैं, ये इसी सदी का है। इसी 100 साल में दर्शकों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसी 100 साल में समाजशास्त्रियों ने, तमाम शोधार्थियों ने मानव जाति के व्यवहार को 4 तारीखों से, इतिहास की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से, सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से क्या परिवर्तन पिछले 100 वर्षों में आया, उसको अलग अलग समय को बांटा गया 18 साल 20 साल के बीच में। सबसे पहले का जो जनरेशन है वो अगर 100 साल का मैं कर दूं पीछे, तो 1920 से लेके 40 के आसपास का जो समय आता है, थोड़ा और पीछे जा कर के, तो उस समय के जनरेशन को क्योंकि ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, मैंने कहीं देखा कि किसी ने कहा भगत सिंह, बिस्मिल और राजगुरु भी अपने ज़माने के जेन जी थे। हाँ, एक व्यक्ति मुझे एक दिन मिले मेरे ही कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि जब हम भी जेन जी थे तो हमें लगा कि ज़्यादातर लोग, वैसे पता नहीं मुझे, मेरा कार्यक्रम गांव देहात के लोग ज़्यादा देखते हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि जानकारी उन तक पहुंचे। तो ये जेन जी कोई 15 साल से लेकर 28 साल के बच्चों किसी भी समय का जेन जी नहीं है। वो जो एक ग्रेटेस्ट जनरेशन है, वो ग्रेटेस्ट जनरेशन वो मानी जाती है जो एकदम, जिसने प्रथम विश्व युद्ध देखा, जिसने इतने तनाव देखे, इतना तकनीक का विस्तार नहीं देखा। उसके बाद की साइलेंट जनरेशन आती है जिसमें कि बहुत दुनिया के तमाम मुल्कों में ब्रिटिश राज का खात्मा हुआ, बहुत मुल्कों ने आज़ादी हासिल की। फिर इसके बाद बेबी बूमर्स आते हैं। बेबी बूमर्स आप होंगे, हाँ, 46 से 64 के बीच में। वो लोग हैं जो कि जिन्होंने दूसरे तरह का बदलाव देखा, और जो अपनी पेरेंट्स, मतलब अपनी से पुरानी वाली पीढ़ियों के विपरीत सोचते थे, उनके अंदर ये बदलाव आया कि उनके पिताजी बहुत सख्त थे, वो अपने बच्चों के साथ वैसी सख्ती नहीं बरतेंगे। उनके अंदर ये बदलाव आया कि वो लड़कियों को भी अब आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो लोग 46 से 64 के बीच में पैदा हुए। ऐसा देखिए मैडम, आप भी उसी समय की, खैर आज के जो है ना पेरेंट्स, वो तो और आगे जा रहे हैं। वो नहीं, तो मैं अंतर बता रहा हूँ, जो 46 से 64 के बीच में पैदा हुए बेबी बूमर्स जिनको बोलते हैं, तो इसी तरह फिर जेन एक्स, फिर जेन वाई, फिर जेन जेड, तो जनरेशन गैप आता गया। और वो गैप मैंने बताया ना टेक्नोलॉजी का, तो जेन जी वो एरा है जिसमें पैदा हुए बच्चे आंख खोलते ही इंटरनेट के साथ पैदा हुए हैं और 4G 5G की स्पीड के साथ पैदा हुए हैं। उनकी माओ ने उनको पहला निवाला जब खिलाया है तो उनके हाथ में रोने से चुप कराने के लिए मोबाइल का वीडियो गेम दिया है। वो है जेन जी। हाथ कैसे चलते हैं उन बच्चों के, आप देखिए। मैं पूछती हूँ कि क्या, किसने सिखाया तुम्हें ये? आप छोटा सा बच्चा देखिए, बैठे टक 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 टक, और मुझे इतनी देर लगती है टाइप करने में। मैं कहा यार ये तुम लोग कैसे करते हो? मैं कहा शायद ये पैदा ही सीख कर हुए ऊपर से। देखिए, किसी भी मोबाइल में, ये आपका मोबाइल है, इसमें अगर जितने आइकन बने हैं, आप 15 साल के बच्चे को दे दीजिए, वो सारे आइकन का फंक्शन बता देगा। आप केवल व्हाट्सएप खोल रहे हैं, फेसबुक खोल रहे हैं, कॉल कर रहे हैं बस, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐप जो काम में आते हैं, बस उतना पता है हमें। और वो लोग इसमें कहाँ कहाँ टक 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 घुस के कितना ही काम कर लेते हैं। मैडम एक बात बताइए, ये जेन जी ने जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी हो रहा है, इसमें आपकी इनमें आपको इमेच्योरिटी ज़्यादा दिखती है, या आपको लग रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें दबी थी और ये जो एक्सप्रेसिव हैं, ये इन्होंने उसको एक्सप्रेस करने का, सामने लाने का काम किया? क्योंकि इसके बारे में 2 तरह की बातें लोग करते हैं। आज का मैंने देखा जेन जी जो है ना, वो दबता तो नहीं है। और अच्छी बात यह है कि जैसे हमारे ज़माने में हम दब जाते थे, कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं, ये बड़े हैं नहीं बोले, ये अच्छा नहीं लगेगा सोसाइटी को, नहीं बोलें। आज का जेन जी बिंदास बात करता है और मुझे अच्छी लगती है ये बात। आप दिल में मत रखिए, घुटन होती है दिल में रखने से। बड़ों को भी समझ में आई कि ये जेन जी अब घबरा, मतलब परेशान हो रहा है, इसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें सुधार लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जेन जी का जो तरीका है वो जेन एक्स, जेन वाई सबका होना चाहिए था।
हमें भी तो चुप हमने नहीं तो आपको बता दिया ना, तो समय की बात थी। हमारे एज में जो लोग थे, मतलब हम जेन वाई के मान लीजिए, जेन एक्स के हम हैं, हमारे एज का बच्चा जो हमारे समय में पैदा हुआ है, वो कहीं बाहर जाने के लिए, अपने दोस्त के लिए, मूवी देखने के लिए, वो पहले माँ को बोलता था और फिर वो फादर को बोलता था कि मुझे परसों वहाँ जाना है, मैं जा सकता हूँ क्या? उसके पूछने में सकता था, कैन आई, मना कर दो तो नहीं जाएगा। हाँ मना कर। आज जो जेनजी है वो तैयार होकर बताता है देख के आके कि मम्मी मैं देख आया। नहीं मैं जा और आप पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, तो हम लोग का पहले से तय था, सारे आ रहे हैं इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। तो ये के फर्क। लिए ना ये जेन एक्स जो है वो भी तैयार है। आज का जेन एक्स अपने बच्चों के लिए, जेन वाई जेन एक्स तैयार है कि हाँ हमारा बच्चा। आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारी चर्चा अलग अलग मसलों पर होती रहती है। माहौल क्या है में बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।